हेलो मेरे साथियों, ठीक है। मैं कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप भी बहुत ही शानदार पूर्वक होंगे और अपने पढ़ाई में लगन होंगे, ठीक है। और आज जो वीडियो लेकर के मैं आया हूं आपके बीच, वो वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो है किन के लिए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड, ठीक है, कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा हिंदी, ठीक है। जो भी विद्यार्थी कल परीक्षा देने वाले हैं 18 मार्च को जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, ठीक है। आज की इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद बाकी सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ठीक है, जितना आपको बनाना रहता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाला है, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको दिखाया जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। 9th वार्षिक परीक्षा 2026 हिंदी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है यहाँ पे, ठीक है। आइए, ठीक है। निम्न में कौन शब्द शुद्ध है? निम्न में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है? ठीक है। माननीय, व्यवसायिक, प्रफुल्लित, ठीक है, दायित्व, इनमें से कौन सा है जो आपका क्या है, शुद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्यावसायिक जो है वो शुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है? यहाँ पे कौन सा है जो अशुद्ध शब्द है बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा, चातुर्यता, ठीक है। चातुर्यता है जो आपका अशुद्ध शब्द है, ठीक है। आगे बढ़िए, तीसरा सवाल पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन द्विगुण व्यंजन है? निम्न में से कौन है जो द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। तो तीसरा का आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है, ढ़, ठीक है। र है जो आपका द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, किताब शब्द का वर्ण विच्छेद है, ठीक है। किताब शब्द का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो किताब शब्द का वर्ण विच्छेद हो जाएगा आपका, ठीक है, क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है? निम्न में से कौन ह्रस्व स्वर है, ठीक है। तो निम्न में से जो ह्रस्व स्वर है वो ऊ है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है बाबू, ठीक है, वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। आगे बढ़िए, छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहते हैं? छंद शास्त्र में ह्रस्व मात्रा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है लघु। इसको क्या कहा जाता है? लघु कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौबे का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरा बच्चा, ठीक है। तो 8वां का जवाब हो जाएगा आपको चौबाइन। क्या हो जाएगा? चौबाइन हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। झ का उच्चारण स्थान क्या है? झ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो झ का उच्चारण स्थान क्या है बच्चा, ठीक है। तो झ का उच्चारण स्थान है जो आपका तालु है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन है जो अंतस्थ व्यंजन है? तो इसका जवाब आपका यह हो जाएगा। यह है जो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ठीक है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो ह है, स है, ये स भी है, तो कौन नहीं है? तो आपका ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका कौन आंसर हो जाएगा? ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? निम्न में से अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप बताइए, 4 है कि 5? 4 है कि 6 है, ठीक है। 5 है कि 3 है? आप ही बताइए कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, ठीक है। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तब उसको क्या कहते हैं? तब उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, संपृक्त कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, जगदानंद शब्द किस संधि का उदाहरण है? जगदानंद शब्द जो है किस संधि का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। इसका जवाब क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। शयन संधि विच्छेद करें, शयन का संधि विच्छेद करना है मेरे भाइयों, ठीक है। तो इसका जो जवाब होगा, ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा से प्लस यन, ठीक है, ठीक है, शयन हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। दिक्कज का संधि विच्छेद करना है, दिक्कज का संधि विच्छेद करना है, तो इसका जवाब आपका दिक प्लस गज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सदैव का संधि विच्छेद करना है, सदैव का संधि विच्छेद क्या करना है, ठीक है। तो सदैव का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सदा प्लस एव। क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। काला सागर किस संज्ञा का उदाहरण है? काला सागर,
ठीक है। तो काला सागर किस संज्ञा का उदाहरण है बच्चों? ठीक है, तो काला सागर जो है बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन वाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है? जुलाहा किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या समूहवाचक है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका जातिवाचक है। क्या जवाब हो जाएगा? जातिवाचक है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? शोभा है कि रचना है कि वस्तु है कि गीत है? ठीक है, तो जो पुल्लिंग है बाबू वो गीत, गीत है जो आपका पुल्लिंग शब्द है। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका सी, मति। ठीक है, आगे बढ़िए। कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आधा ही क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, कोई बात नहीं। ठीक है, कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा विभक्तियां कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ठीक है, शुभम सुरेश को रुपए देता है, इसमें कौन सी, इसमें ये भी आधा ही सवाल है बच्चों। ठीक है, तो 23 का जवाब आपका डी हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। आरती कुछ खा रही है, इसमें कुछ कुछ किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो कुछ मतलब इससे पता नहीं चल रहा है कि कितना खा रही है। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। तो प्रतीक बहुत तेज दौड़ता है, इसमें कौन शब्द, ठीक है, विशेषण होगा? इसमें विशेषण पूछ रहा होगा। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि बहुत। बहुत है जो क्या है? एक विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पे। झूठा आदमी, इनमें कौन विशेषण है? झूठा आदमी में कौन सा विशेषण है? ठीक है, तो झूठा आदमी में आपका विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। कौन वाचक विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। निम्न में से कौन नाम धातु का उदाहरण है? ठीक है, लिखना, चलना, चलाना, ठीक है, जगना, चिकनाना। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 27 का आपका डी हो जाएगा, चिकनाना। क्या हो जाएगा? चिकनाना। ठीक है, 28 नंबर सवाल। ठीक है, 28 नंबर सवाल है, राम आया है यह किस काल का उदाहरण है? राम आया है किस काल का उदाहरण है? तो इसका जवाब हो जाएगा वर्तमान काल, क्योंकि अभी आया है। ठीक है, इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। निम्न में से कौन देशज शब्द है? ठीक है, तो डिबिया है जो हम लोग का देशज शब्द है। डिबिया है जो क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न में से कौन तस्मक शब्द है? निम्न में से कौन तस्मक शब्द है? ठीक है, तो वत्स है कि परवाह है कि बच्चा है कि फूल है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा वत्स। क्या हो जाएगा जवाब? इसका जवाब हो जाएगा बाबू वत्स। आगे हम लोग 31 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो इसका जवाब हो जाएगा हल्दी है जो तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, आक्रोश शब्द में उपसर्ग, आक्रोश शब्द में उपसर्ग कौन है? ठीक है, आक्रोश शब्द में उपसर्ग है आ। आक्रोश शब्द में उपसर्ग कौन है? आ है। ठीक है, अनमोल, अनमोल अनमोल शब्द में, ठीक है, उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? अन प्लस आ प्लस मोल प्लस उद। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? जो 33 का आंसर हो जाएगा अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। आइए, परिणाम शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चा? ठीक है, तो परिणाम शब्द में आपका, ठीक है, परि, परि प्लस नाम, इसलिए परिणाम होता है। आगे बढ़िए। संस्कृत शब्द में उपसर्ग है, संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग इसमें से है? ठीक है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो आगे बढ़ने पर त्यागी शब्द में प्रत्यय, त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरा बच्चों? ठीक है, त्यागी शब्द में कौन सा प्रत्यय अच्छा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय है। ठीक है, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय। कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। ठीक है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कुलीन शब्द में भी इन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, विरत्व शब्द में प्रत्यय, तो विरत्व शब्द में जो प्रत्यय है उसका त्व नाम है। उसका क्या नाम है? त्व नाम है। आगे बढ़िए। अनीति का विशेषण है, अनीति का विशेषण क्या होता है? अनीति शब्द का विशेषण क्या होता है? तो अनैतिक होता है। अनीति शब्द का विशेषण क्या होता है? अनैतिक होता है। हम लोग 51 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, 51 नहीं, 41 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, 41 का जो काल का विशेषण क्या होता है? कालीन होता है। काल का विशेषण क्या होता है? कालिक, सॉरी कालिक होता है। काल का विशेषण क्या होता है? कालिक होता है। ठीक है, 42 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, 42 नंबर सवाल, खर्च का विशेषण क्या होगा? तो खर्च का विशेषण होगा खर्चीला। खर्च का विशेषण क्या होगा? खर्चीला होगा। ठीक है, फास्ट फास्ट हम लोग करेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो इसका हो जाएगा आप बीती। क्या हो जाएगा? आप बीती।
ठीक है। आचार कुशल में कौन सा समास है? आचार कुशल में कौन सा समास है मेरे भाइयों? ठीक है, तो आचार कुशल में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। संदेह में कौन समास है? संदेह में कौन सा समास है मेरे भाइयों? ठीक है, तो संदेह में कौन सा समास है? तो संदेह में आपका जो समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे यथाशक्ति यथाशक्ति यथाभक्ति आप लोग सुने होंगे। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़िए, दीपा नहीं पढ़ती है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? ठीक है, दीपा नहीं पढ़ती है। ठीक है, तो नहीं पढ़ती है निषेध, निषेधवाचक होगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तुम पढ़ते हो, पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। ठीक है, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता, तुम पढ़ते तो मैं भी पढ़ता। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे बढ़िए, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्न में कौन सा है जो शुद्ध वाक्य है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदी हमारी सजीव भाषा है। हिंदी हमारी सजीव भाषा है जो शुद्ध है। ठीक है, 50 नंबर सवाल, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, काम न जानना, ठीक है, और बहाने बनाना। काम न जानना और बहाना बहाना बनाना। ठीक है, बहाना बनाना, काम न जानना और बहाना बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 50 सवाल थे। जो हम 100 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों को 85 बनाते हैं, इसलिए हम आपके लिए 85 सवाल लेकर के आए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल जो था, जो हम आपको दिखा दिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव सवाल आप देखना चाहेंगे तो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, सब्जेक्टिव 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 हमारे पास यहाँ है सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, देखिए एक है गद्यांश आया था, गद्यांश आने वाला है आपके एग्जाम में 9th क्लास के पेपर में, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, ये है आपका सब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, ये है आपका, ये भी आपका क्या है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन है। गद्यांश पूछा गया था आपका, पूछा जाने वाला है कल के पेपर में। चलिए, और भी है आपका, ये है देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर पूछा गया है। आप देख सकते हैं, ये है आपका। होली पे आपको क्या करना है? होली पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, होली पे आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। चलिए, तो देख लीजिए, आप लोग सवाल को देख लीजिए। 5वां में ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर आप अगला एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं तो कल हमसे मिलेंगे हमारे चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।